पंचर बनाने वाले की बेटी ठीक मेरे आंख के सामने, इनके पिताजी जो ये पिताजी हुए, एक समय में ये मजदूरी करते थे। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये कुछ कर सके, बाकी इसके पास हुनर था मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का और पंचर बनाने का। तो हमने जीविका से 50,000 रुपये की इनकी पत्नी के नाम पर लोन दिए, उससे जा करके ये दुकान खुलवा दिए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी पढ़ाई हुई, हमारे कोचिंग के जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, स्कूल टॉपर भी है मेरी बच्चियाँ, तो इस बात की बहुत खुशी है। और दुआ है कि आगे भी ऐसे लोग कामयाबी हासिल करें और हमारा बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है तो उसकी कामयाबी में हाथ बढ़ाएं और हमारे देश को भी आगे बढ़ाएं और आगे कामयाबी पाए लोग। पहले तो ये कहते ही रहते कि मुसलमान की बच्चियाँ पंक्चर बनाती है, लेकिन सामने हमारी बच्चियाँ दिख रही है कि पंक्चर बनाने वाली की बेटियाँ देश को और हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में कितना सहयोग कर रही है। और देखने वालों को देखना चाहिए कि, और सबसे बड़ी बात कि पंक्चर बना रही तो ठीक है, उनके पापा बना रहे ना, बच्चियाँ तो हमारी पढ़ रही है। और पंक्चर बनाने वाली की बेटी ने इस कोचिंग सेंटर में प्रथम स्थान लाकर नाम रोशन किया है और साबित कर दिया है कि पंक्चर बनाने वाले की जो है बेटी जो है बड़ा कुछ कर सकती है। देखिए, पंक्चर बनाने वाली की बेटी है। क्या करते हैं पापा आपके? मोटरसाइकिल के मिस्त्री है। मोटरसाइकिल मिस्त्री, पंक्चर ही बनाते हैं जी। पंक्चर बनाते हैं, इंजन भी बनाते हैं। तो पंक्चर बनाने वाली की बेटी ने आज कमाल कर दिया है, पूरे सुप्पी प्रखंड के अख्ता का नाम रोशन कर दिया है। और यहाँ पर उनके अभिभावक हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुबीना खातून है। अच्छा रुबीना जी, आज आपके बिल्कुल ही पड़ोस में, आपके पंचायत में एक पंक्चर बनाने वाली की बेटी ने नाम रोशन किया है। लक्ष्य कोचिंग सेंटर का क्या कहें? जी, सबसे पहले तो इस जो ट्यूशन के जो मास्टर हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने अच्छे से पढ़ाए हैं। दूसरी बात है कि पंक्चर बनाने वाले की बेटी ठीक मेरे आंख के सामने, इनके पिताजी जो ये पिताजी हुए, एक समय में ये मजदूरी करते थे। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये कुछ कर सके, बाकी इसके पास हुनर था मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का और पंक्चर बनाने का। तो हमने जीविका से 50,000 रुपये की इनकी पत्नी के नाम पर लोन दिए, उससे जा करके ये दुकान खुलवा दिए। एक पंक्चर का छोड़, ठीक स्कूल के सामने वो दुकान किए हुए हैं। बाकी इतना भी इनका गार्जियन का सपोर्ट नहीं रहा कि गार्जियन सपोर्ट करके इनको माने पढ़ाई, वो अपना काम में व्यस्त रहते हैं। फिर भी बच्ची का हौसला और बच्ची का मेहनत और वो मास्टर का मेहनत रंग लाए हैं कि आज हमारे स्कूल का और अख्ता पूर्वी पंचायत का, हो सके तो नज़र में तो नहीं है, ब्लॉक का भी होंगे, बाकी फिर भी अख्ता के बारे में जान रहे हैं कि नाम रोशन किए हैं। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है और गर्व से कहते हैं कि ऐसे पिता है कि इनको माने आज इनकी बेटी नाम रोशन किए हैं। और सब भी बच्चा इसी तरह अपने पिता का नाम रोशन करे। जिनका नंबर कम आया है, जो हमारे सिकंदर भाई बताए हैं, वो दुखी ना हो, मेहनत करेंगे, आगे भी वो भी सफलता मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है। अच्छा, आपकी बेटी प्रथम स्थान लाई है, फर्स्ट हुई है पूरे कोचिंग सेंटर में, आप पूरा आपके पंचायत में, क्या कहें? खुश हैं। खुश हैं जी। पंक्चर बनाते हैं? पंक्चर बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं जी। और आपकी बेटी कमाल कर दिया, बहुत खुशी हो रही होगी जी। देखिए, ये पिता है और एक पिता की आप दिल की धड़कन को समझ सकते हैं। जब एक गरीब मजदूर, एक पंक्चर बनाने वाले बाप की बेटी जब कामयाबी हासिल करे तो कितना खुशी होता होगा। आप एक गार्जियन के पोजीशन में है तो समझ सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। आपकी लड़की इन्हें कमाल किया, फर्स्ट आई, क्या कहेंगे? खुश है। क्या करते हैं? टेम्पो चलाते हैं। अच्छा, टेम्पो चलाते हैं। देखिए, टेम्पो चलाते हैं। अब आप महसूस कर सकते हैं कि इस कोचिंग सेंटर में एक पंक्चर बनाने वाली, एक टेम्पो चलाने वाले के बेटी ने कमाल किया है। तो यहाँ के टीचर कैसे हैं जो एक गरीब के बच्चे को कामयाब बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितनी मेहनत से बच्चे को पढ़ाया जाता है और माँ बाप जो भेजते हैं उनका जो उम्मीद है इस कोचिंग सेंटर में पूरा होता है। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ क्या कहेंगे, बच्चे लोग से ही कहेंगे इससे भी ज़्यादा मेहनत करें, मेहनत करते रहे। जिनका नंबर कम आया है उससे दुखी ना हो, मेहनत करेंगे और ज़्यादा नंबर लाएंगे। बिहार में परिणाम आने के बाद जो है चर्चाएं हो रही है, तस्वीरें निकल कर आ रही है, तो बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारा हिंदुस्तान का एक राज्य बिहार
वो भी किसी से कम नहीं। हालांकि शिक्षा को लेकर बिहार प्रथम स्थान रहता है, जगह में नाम है, दुनिया में नाम है बिहार के पढ़े लिखे छात्राओं का। लेकिन अब जो है और ज़्यादा ही बिहार के छात्राओं में वो रुचि बढ़ रही है, वो जुनून बढ़ रहा है, वो शिक्षा की लगन बढ़ रही है, वो और गार्जियन जो है उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरा हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझे खबर मिला कि एक पंक्चर बनाने वाले की बेटी ने प्रथम स्थान लाकर कोचिंग से लेकर जिला और प्रखंड का पंचायत का नाम रोशन किया। इसीलिए मैं यहाँ पर आया कि एक छोटे से कस्बे में एक कोचिंग सेंटर में यहाँ पर पंक्चर बनाने वाले की बेटी ने कमाल कर दिया है। यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर के 2 सर मिले हैं, से बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। अच्छा राजीव जी, कौन सा विषय? मैं यहाँ सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। टोटल आपके इस कोचिंग सेंटर में कितने छात्र हैं, छात्राएं हैं? इस टोटल छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 120 के आसपास है। अच्छा, अभी इस बार कितने ने एग्जाम दिया? इस बार 30 के आसपास जो है मैट्रिक में अपियर हुए थे छात्र छात्राएं। सारे का रिजल्ट बेहतर बेहतर 100% रिजल्ट आया हुआ है। आगे भी प्रयास रहेगा बेहतर? बिल्कुल प्रयास रहेगा हम लोग की तरफ से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिया जाए, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमेशा होती है समस्या होती है कि ये जो बच्चे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची हैं, अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि क्या पढ़ाना है, समाज को लेकर बहुत सारी दिक्कतें होती है, नहीं आना चाहते हैं। और बहुत सारी बच्ची ऐसी घर पर जाती हैं, काम में लग जाती है, पेरेंट्स जो उनको ध्यान नहीं देते हैं। क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को जो अब जो है शिक्षा का दौर है? पहले था शिक्षा को लोग मानते नहीं देते, देने वाले देते थे, लेकिन बहुत सारे ज़्यादा संख्या में नहीं देते थे। क्या कहेंगे पेरेंट्स को? इन बच्चियों का सहयोग करें, इन बच्चों का सहयोग करें जो आगे चलकर वो और भी नाम रोशन करें और कामयाबी हासिल करें। एक्चुअली जितने भी पेरेंट्स हैं सबको हम लोग यही कहना चाहेंगे कि लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकती हैं। केवल करना क्या है पेरेंट्स को कि उसको सपोर्ट करें, समय पर समय दर समय सपोर्ट करना चाहिए। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में संकुचित दिमाग के जो पेरेंट्स हैं, अभी भी लड़कियों को पढ़ाने के प्रति उनका रुझान उतना नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस रिजल्ट को देख के जितने भी माता पिता हैं अपने लड़कियों को पूरे जोर शोर से जो है पढ़ाने में भिड़ जाए। चलिए, धन्यवाद सर। अभी हमारे सामने जो टीचर है, काफ़ी उम्र है इनका, बुजुर्ग हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहन मिश्रा। अच्छा, कौन सा विषय है आपका सर? साइंस। साइंस है? साइंस है। कितनी उम्र हो गई सर? 78 साल। 78 साल की उम्र में आप बच्चे को शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं? ये कोचिंग मेरे ही अध्यक्षता में चल रहा है जी। इसका संचालन जी। मैं करता हूँ आप करते हैं? और भिन्न भिन्न विषय के यहाँ शिक्षक भी रखे गए। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, आपकी उम्र अधिक है, आपने वो दौर देखा है जो हम लोगों ने नहीं देखा है। शिक्षा को लेकर अभी जो संख्या में हर घर से, हर तबके की, हर समाज की बच्ची जो है, बच्चे जो हैं, अब नाम रोशन कर रही है, माँ बाप का, पढ़ाई कर रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल आ रही है, कोचिंग सेंटर आ रही है। पहले पाबंदी था, बहुत सारी बच्चियाँ जो है नहीं आती थी। अब जो है पहले के दौर में अभी के दौर में क्या बदलाव आपने महसूस किया है और देखा है? अभी शिक्षा का माहौल बहुत ही बेहतर हम मान रहे हैं। पढ़ने लिखने का ये विचार सभी के अंदर पहुंच गया है और लोग परिश्रम भी कर रहे हैं। छात्र शिक्षक भी बहुत सुंदर ढंग से उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि उसका भविष्य अच्छा बन सके। अच्छा सर, आप पहले की शुरुआत आपकी जो है टीचर की लाइन से कहाँ से है? बरगिनिया जौहरी मल हाई स्कूल बरगिनिया से हमारा ये कार्य प्रारंभ हुआ, जो बाद में आकर ट्रांसफ़र किया अदौरी हाई स्कूल से हम अवकाश प्राप्त कर लिए। कितने वर्ष रहे हैं आप सरकारी जॉब में? 33 वर्ष। 33 वर्ष। 33 वर्ष। अच्छा सर, सरकारी टीचर हैं आप, 33 वर्ष रहे हैं। एक सवाल आपसे करेंगे, बनता भी है। पहले की टीचर, उनका तनख्वाह कम था और बच्चे को अच्छी शिक्षा देते थे। आज जो बच्चे प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, उसी सरकारी से पढ़ा करते थे। और आज के जो सरकार ने वेतन भी डबल कर दिया और बच्चे जो है जब तक कोचिंग न करे, प्राइवेट में ना जाए, वो कामयाबी नहीं होंगे। आखिर कमी कहाँ है? आपका सोच ही ठीक है। आप जो देख रहे हैं वो सही है। पहले बच्चे सीमित थे और शिक्षक अपने दायित्व को अच्छे ढंग से निभाते निभाते थे।
ये बस यही फर्क है। यही फर्क। सर इस कोचिंग को लेकर क्या कहेंगे अंत में? यहाँ के जितने भी अभी अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको क्या आप अपने स्तर से संदेश देना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि आपका बच्चा यहाँ उज्जवल भविष्य लेकर के जाएगा। हम लोगों का यही प्रयास है कि आपका बच्चा बहुत ही भविष्य में निकले, अच्छा करे। हम लोग इसी सोच में, इसी विचार से यहाँ का संचालन करते आ रहे हैं। धन्यवाद। तो सामने क्या नाम हुआ आपका? उरूज नियाजी। आप यहाँ पर आती हैं? मैं यहाँ पर बचपन से यहीं पढ़ रही हूँ और अब यहाँ पढ़ा भी रही हूँ। अच्छा, कौन सा विषय पढ़ाती हैं? उर्दू और हिंदी। कहीं जॉब नहीं लगा आपका? नहीं, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है तो। अच्छा, पढ़ती भी हैं पढ़ाती भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है जो आपके कोचिंग सेंटर के आपके पढ़ाए हुए जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने अच्छा अंक लाकर बल्कि फर्स्ट हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे पढ़ाए हुए हमारे कोचिंग के जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, स्कूल टॉपर भी है मेरी बच्चियाँ, तो इस बात की बहुत खुशी है और दुआ है कि आगे भी ऐसे लोग कामयाबी हासिल करें और हमारा बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य है तो उसकी कामयाबी में हाथ मिलाएं और हमारे देश को भी आगे बढ़ाएं और आगे कामयाबी पाए लोग। तो अभी आपके इसमें जो सबसे बेहतर अंक लेकर आई है 400 कुछ, क्या नाम है उसका? जुल्फत परवीन 433, जो कि स्कूल टॉपर भी है। तो कहा जाता है कि मुसलमान के बच्चे जो हैं पंचर बनाते हैं, लेकिन उन्होंने तो नाम कर दिया, उनके पिता जो हैं पंचर ही बनाते हैं, मैकेनिक हैं, लेकिन बच्ची ने नाम किया है। क्या कहें? कहने वाले तो ये कहते ही रहते हैं कि मुसलमान की बच्चियाँ पंक्चर बनाती है, लेकिन सामने हमारी बच्चियाँ दिख रही है कि पंक्चर बनाने वाली की बेटियाँ देश को और हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में कितना सहयोग कर रही है और देखने वालों को देखना चाहिए कि, और सबसे बड़ी बात कि पंक्चर बना रही तो ठीक है, उनके पापा बना रहे ना, बच्चियाँ तो हमारी पढ़ रही है और बेटियों को आगे बढ़ाए, क्योंकि जो अधिकार जो संविधान में हमें दिया गया है बेटियों को, हमारी बेटियाँ जब पढ़ती नहीं है तो उन पर जुल्म सितम होता है, तो उस चीज़ के लिए वो बोल नहीं पाती है। तो ये कि समाज में अपनी बेटियों को पढ़ाएं ताकि वो जो जुल्म सितम उन पर किए जाते हैं तो उनको अपना हक पता हो, वो अपने हक के लिए लड़े, खड़ी हो और किसी का जुल्म ना बर्दाश्त करें। चलिए, शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ किसी भी समाज का, आज के दौर में चल रहा है, बच्चे को मौका दिया जाए वो कामयाबी हासिल करेगा और कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं। शिक्षा जो है एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर सबको वो ज्ञान दिया जाता है जो बच्चे ज्ञान यहाँ हासिल करने आते हैं और बच्चे कामयाब होते हैं। हर एक बच्चे को अगर मौका दिया जाए तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, वो हर चीज़ बनेगा जिसे आप बनाना चाहेंगे। और